ओम शांति। आज का विषय आप सभी को प्रातःकाल बताया ही गया होगा कि आज का जो विषय मुझे दिया गया, समय, श्वास और संकल्प को कैसे सफल करें। तो जब मुझे इस विषय के बारे में कहा गया तो उस समय मेरे मन के अंदर बाबा के लिए इतना मन ही मन थैंक्स आ रहा था कि हम बाबा के बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा ने हम बच्चों को समय, श्वास और संकल्प को सफल करने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हैं और हमारे जीवन को बहुत ही सफल बना दिया है, महान बना दिया है और भाग्यशाली बना दिया है। तो जब जब हम समय की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि समय हम बीके भाई बहनों के लिए कितना अमूल्य है। समय के विषय में कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई समय पर कार्य नहीं करता है, उसे अंत में पश्चाताप करना पड़ता है, जिसके लिए कहते हैं अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। समय पर किया हुआ हर कार्य सदा सफल होता है, उपयोगी होता है, स्वयं को संतोष प्रदान करता है और जिसके लिए हम कार्य करते हैं उसको भी प्राप्ति होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जब बीज बोने का समय है, उस समय यदि किसान बीज नहीं बोता है, बाद में वो बीज बोता रहे, कितना भी बढ़िया बीज हो लेकिन उसका फल कभी नहीं निकलता। समय पर वो बीज बोता है तो उसको समय पर ही फल मिलता है। समय के लिए हम बच्चों को बहुत ही ध्यान रखना है। अब हमने ये देखना है कि समय किस किस प्रकार से हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर कौन सा समय किस समय आता है और किस समय को कब कब हमें प्रयोग में लाना है, उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। पहला समय है जो बाबा ने हमें बताया, हम बीके भाई बहनों को पुरुषोत्तम कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का समय। ये एक ऐसा समय है जिसे ना तो दुनिया की जानकारी है, ना दुनिया वाले इसके महत्व को जानते हैं, और ये ऐसा समय है जिस समय में हम बाबा से मिलन मनाते हैं, बाबा से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त करते हैं। ऐसे समय के अंदर सारे कल्प का अपना भाग्य बनाते हैं। ऐसे समय में ही हम ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं, विशाल परिवार से मिलते हैं और इस समय किए गए हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं और संगम युग के अंदर किए गए कर्म सतयुग और त्रेता के अंदर वो हमारे अकर्म बन जाते हैं। साथ साथ संगम युग के अंदर हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे कल्प में हमारे ब्राह्मणों के साथ हमारा बहुत सुंदर श्रेष्ठ संबंध भी स्थापित हो जाता।
और इस समय में बाबा ने हमको एक और तरीका बताया है कि हमारे पूर्व जन्म के अंदर कई जन्मों का हिसाब किताब, कई जन्मों का विकर्मों का बोझा जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। अब हम ये देखें कि ब्राह्मण जीवन के अंदर संगम युग का समय कितना कल्याणकारी, महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ, महान बनाने वाला और ऊंच बनाने वाला। फिर दूसरा समय है जो है बाबा से मिलने का समय। वो है, एक है अमृत वेले का समय, जिस समय भगत सोए हुए हैं। बाबा कहते ये वरदानी समय है, मैं अपने बच्चों के लिए समय निकालता हूँ, बच्चों से मिलन मनाता हूँ। उस समय मैं केवल बच्चों के सिवाय और किसी को कुछ भी नहीं देता। तो ये बाबा से मिलने का जो समय है, ये हमारे लिए कितना महान, कितना ऊंच और मिलन मनाने का समय, सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने का समय। फिर तीसरा वो समय है जो हम साकार में बाबा से मिले हैं। वह हमारे अनुभवी भाई बहने, वरिष्ठ भाई बहने और जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली है, वो समय तो हमें मिला। उस समय के अंदर हमने बाबा के साथ, जिसको भक्ति में कहते ना, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग चलूं, तुम्ही संग मिलन मनाऊं, तो बाबा ने वो गहरे अनुभव हम सबको प्राप्त कराए। तो बाबा कहते वो समय अभी बीता नहीं है। जब तक संगम युग का समय है, तब तक बीके भाई बहनों के लिए, बाबा के बच्चों के लिए बाबा के संग मिलन मनाने का समय। बाबा कहते जो कुछ लेना चाहो आप ले सकते हो। उसी का उदाहरण हमारे सामने है कि अभी भी बाबा हम सबसे मिलने के लिए अव्यक्त स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। और जब हम बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आते हैं, शांतिवन में आते हैं, बाबा के घर में आते हैं, और वो घड़ी जिस समय बाबा हमारे सामने अवतरित होते हैं, वो समय, वो अमूल्य समय इतना वैल्यूएबल है हमारे लिए। लेकिन उस समय हमको ये देखना है कि हम उस समय का कितना अपने जीवन के अंदर लाभ उठाते हैं। जिसके सामने साक्षात भगवान हो, उस समय हमारी स्टेज क्या हो सकती है। उस समय बाबा को सामने देख करके मन के अंदर कितनी खुशी, गोप गोपियों के समान अत्यंत सुख का अनुभव। तो उस समय को कभी भी हम व्यर्थ ना गवाएं। उस समय बाबा कहते हैं, जो बाबा के लाडले बच्चे हैं, जो बाबा के स्नेह में खोए हुए हैं, जिनके अंदर गोप गोपियों जैसी लगन है, जिनको बाबा से प्यार है, मिलन मनाने की उत्सुकता है, वो बाबा को देखते ही देखते अंदर ही अंदर अपने को भरपूर करते। तो इसलिए बाबा कहते संगम युग के अंदर हम बच्चों का एक एक सेकंड वो अमूल्य है। संगम युग की एक एक घड़ी हम बच्चों के लिए अति मूल्यवान है। इसलिए इस घड़ी को
कभी भी हम व्यर्थ ना गवाएं। इस घड़ी का पूरा पूरा हम सदुपयोग करें। यदि कोई व्यक्ति इस संगम युग के समय के महत्व को नहीं जानता है और इसके पल पल को, इसके सेकंड सेकंड के महत्व को नहीं जानता है, उतना ही जैसे जैसे समय बीतता जाता है उतना ही वो समय हमारे लिए महंगा हो जाता है, कठिन हो जाता है, अमूल्य हो जाता है। इस विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, विदेश की बात है, कि एक व्यक्ति किसी दुकान पर गया कोई किताब खरीदने के लिए। उसने पूछा कि इसका मूल्य क्या है। उस दुकानदार ने कहा कि इसका मूल्य $5 है। कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद सोचा किसी दूसरी दुकान पर चला जाता, वहाँ देखूं। वहाँ घूम फिर करके 15-20 मिनट के बाद फिर आया। कहता इसका मूल्य बताओ। बोला इसका मूल्य $10 है। फिर थोड़े समय के बाद फिर वो चला जाता, 1 घंटे के बाद आता है। कहता अब बताओ कि इसकी कितनी मूल्य है। उसने कहा कि इसका मूल्य अभी $20 है। तो उसने कहा कि तुम 1 घंटे के अंदर अपनी किताब के मूल्य को बदली क्यों कर देते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि जिस व्यक्ति को समय का मूल्य नहीं है, समय बीत जाने के बाद वो मूल्य का रेट बढ़ता ही जाता। जितना तुम समय और लगाते जाओगे उतना वो समय आपके लिए और कठिन होता जाएगा। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं कि अगर समय पर हम किसी चीज का सदुपयोग नहीं करते हैं, समय बीत जाने के बाद उस अनुभव को प्राप्त करना, ज्ञान के खजानों को प्राप्त करना, बाबा के साथ का अनुभव करना, वरदानों से अपने आप को भरपूर करना, उसमें मेहनत लगती है, कठिनाई आती है, समय अधिक लगता है, पुरुषार्थ अधिक होता है, मेहनत अधिक होता है और प्राप्ति कम होती है। सीजन के समय हम देखते हैं, सीजन के समय उपलब्ध होने वाला फल श्रेष्ठ, स्वतः और सहज रीति से प्राप्त होता है। सीजन बीत जाने के बाद यदि हम वो फल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसको फल को प्राप्त करने के लिए पूरे शहर में चक्कर लगाना पड़ेगा, 1-2 जगह इंक्वायरी करनी पड़ेगी, पुराना मिलेगा, दुकानदार कहेगा चीज़ तो है लेकिन 6 महीना पहले वाली है, स्टोरेज में रखा हुआ है, हमको ज़रूरत है वो स्टोरेज वाला ले लेंगे, आधा ख़राब निकलेगा, आधा ठीक निकलेगा, उसको थोड़ा यूज़ करेंगे और थोड़ा फेंकेंगे। और कितनी मेहनत, कितना एक्सपेंसिव और कितनी एनर्जी, और स्वादिष्ट भी नहीं, उसमें वैसी ताकत भी नहीं। तो इसी प्रकार से बाबा हमें कहते हैं कि संगम युग के समय में हमारा किया गया पुरुषार्थ स्वतः नेचुरल फ्रूटफुल होता है और प्राप्ति अधिक होती है। अब हमें ये देखना है कि संगम युग के समय में हम अपनी संकल्प और श्वास इसको सफल कैसे बनाएं। तो बाबा ने हम बच्चों को समय, संकल्प और श्वास को सफल बनाने के लिए कई तरीके बताए हैं। नहीं तो हम समय को व्यर्थ गवाते ही रहते हैं। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे या ब्राह्मण परिवार के अंदर में हम देखते हैं, जब उन्हें पुरुषार्थ के लिए बात कही जाती है, योग के लिए बात कहते हैं, सेवा के लिए कहा जाता है, और कुछ नहीं तो अपने आप के लिए और पुरुषार्थ करो, तो अधिकतर ब्राह्मण परिवार के भाई बहनें क्या कहते हैं, बहन जी आपको क्या मालूम, आप तो सेंटर पर रहते हैं, आप तो मधुबन में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं,
सुबह से लेकर के कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कई कारोबार होते हैं, कई प्रकार के कारोबार आते ही रहते हैं, हमें समय कहाँ मिलता है। एक बार बाबा को याद कर लिया बस, एक बार मुरली सुन ली, सप्ताह में 2 बार सुन लिया, इतना ही हमारे लिए बहुत है। लेकिन बाबा कहते हैं, कभी आपने अपने आप को चेक किया कि कितना समय हम अपने जीवन के अंदर व्यर्थ गवाते हैं? कभी चेक किया? चेक करने के बाद भी कहेंगे हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन अगर आपको चेक करना है, मैं आपको अब भी 1 मिनट में बता सकती हूँ कि हम अपने समय को कैसे चेक करते हैं, और उसको जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ हमें समय मिल जाता है। अगर मैं आपको अभी 1 मिनट का टाइम देती हूँ, 1 मिनट के टाइम में आप सोचिए, साइलेंस में बैठें और उस समय आप अपने आप को चेक करें कि 1 मिनट के अंदर आपका मन कहाँ कहाँ घूमने के लिए गया। इसी प्रकार से उसके बाद मैं आपको 1 मिनट का और टाइम दूंगी। अभी आपको मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ। अब आप देखिए कि आप अपने आप को चेक करो कि आपका मन कहाँ गया। ठीक है, सब साइलेंस में बैठो 1 मिनट के लिए। ओम शांति। अब आप देखिए, जब 1 मिनट का टाइम हुआ, उसमें से कई सोच रहे होंगे अभी 1 मिनट हो गया होगा, बीत रहा होगा, कितना समय, कितने विचार आए, और 1 मिनट भी इतना लंबा समय लग रहा है कि 1 मिनट के अंदर कई प्रकार के विचार आते हैं। तो जहाँ माइंड रिलैक्स है वहाँ 1 मिनट के अंदर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब माइंड रिलैक्स नहीं है उस समय 1 मिनट भी ऐसे बीत जाएगा, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, करते करते वो टाइम शॉर्ट हो जाता है। जहाँ एम नहीं है, लक्ष्य नहीं है, कोई मन के अंदर कोई भावना नहीं है, सारा समय हम व्यर्थ गवा देते। तो बाबा कहते हैं कि जहां बच्चों के सामने लक्ष्य हैं और जिनके सामने लक्ष्य हैं वो अपने लक्ष्य के आधार पर समय को सदुपयोग में लाते। जिनके पास लक्ष्य नहीं है, कितना भी समय उनको देते जाएं, वो व्यर्थ में गवाते जाएं। अगर किसी को कहें कि 1 मिनट बाबा को याद कर लो, वो जल्दी जल्दी करेगा, आधा मिनट हो गया, चलो जल्दी गीत पूरा, उठें। अगर उसी टाइम पर 2 मिनट के लिए कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है, कोई ऐसी बात हो रही है,
कोई एंटरटेनिंग बात हो रही है, कोई जोक्स की बात हो रही है या कुछ हो रही है, जाते जाते वो रुक जाएगा, क्योंकि अभी उसको लेट हो रहा था। लेकिन जब एंटरटेनिंग बात हो रही है, कुछ ऐसे गॉसिप्स चल रहे हैं, वो वहाँ पर रुक जाएगा। वहाँ 1 मिनट की बजाय 5 मिनट भी लगा देता। उस समय वो ये नहीं कहेगा कि मुझे जल्दी है। अब आप देखिए कितना अंतर हो जाता। और बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन के अंदर एक एक सेकंड की ही वैल्यू है, जिसके लिए मम्मा हमेशा कहती थी। पुरुषार्थ के समय पर कई बार भाई बहनें पूछते थे कि मम्मा आप अपने पुरुषार्थ करते समय क्या लक्ष्य रखते हैं। मम्मा कहती थी मैं जो भी पुरुषार्थ करती हूँ उसमें मेरा लक्ष्य यही होता है कि मेरा पुरुषार्थ संपन्न हो, ठीक हो, एक्यूरेट हो और संतुष्ट को प्राप्त कराने वाला हो। मुझे लगे कि मैंने जो पुरुषार्थ किया है वो श्रेष्ठ किया है, और मैं अपना लक्ष्य रखती हूँ कि मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो कि कहीं अंतिम पुरुषार्थ ना हो। कि जैसे लास्ट स्टेज पर हमको पुरुषार्थ करना है, वह लास्ट स्टेज के पुरुषार्थ को सामने रख करके मैं परफेक्ट पुरुषार्थ करती। लेकिन हम बच्चों के पुरुषार्थ में क्या अंतर है कि जब भी हम पुरुषार्थ करते हैं, हम सोचते हमने तो करना ही है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, समय आने पर कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, समय तो बहुत पड़ा है। तो इस प्रकार की बातों को लेकर के हम अपने पुरुषार्थ के अंदर ढीलापन लाते हैं, जिससे हमारे श्वास और संकल्प कमज़ोर होते हैं, व्यर्थ हो चले जाते हैं, सफल नहीं होते हैं और प्राप्ति नहीं होती। समय पर जो हमारा पुरुषार्थ होता है उसकी प्राप्ति होती है। अब आप कई बार देखते हैं आजकल जैसे क्रिकेट मैच चलते हैं, मैच खेलने वाला अगर वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जब वो मैच चल रहा है उस समय उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको अच्छा खिलाड़ी कहेंगे? एक योद्धा है, वो बहुत अच्छा योद्धा है, लेकिन जब दुश्मन आता है उस समय वो वार नहीं करता है, अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करता है, बाद में कहता मैं तो पावरफुल योद्धा हूं, उसको पावरफुल योद्धा कहेंगे? योद्धा उसको कहेंगे जिसने समय पर दुश्मन को हराया, समय पर जो उसने एक्शन लिया, समय पर जो उसको सफलता मिली, चाहे वो 1 सेकंड की सफलता है, उसको कहेंगे कि सफलता है। इसी प्रकार से बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि अपने सेकंड सेकंड को चेक करो, अपने श्वास श्वास को चेक करो। अब सेकंड सेकंड श्वास श्वास को सफल करने का कई तरीके हैं। पहले हम लेते हैं कि अपने श्वास को हम सफल कैसे करें। जैसे मनुष्य जीवन के अंदर सांस है, सांस ही उसके जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन के अंदर सांस क्या है? ब्राह्मण जीवन के अंदर श्वास क्या है जानते हो? कौन सा श्वास है? कौन जानता है? हाँ जी, बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन के अंदर श्वास है कि सदा उमंग और उत्साह में रहे। अगर हमारे अंदर उमंग और उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है,
तब आप देखेंगे कि ब्राह्मण होते हुए भी हर समय जीवन के अंदर निराशा आती है। ज्ञान तो लिया है लेकिन प्राप्ति नहीं है। क्या करें, पुरुषार्थ कर लेंगे, जीवन में खुशी कभी दिखाई देगी कभी नहीं दिखाई देगी, कभी कोई उदासी लेकर के आ जाएंगे। आज घर में ऐसा हो गया, घर में ऐसी समस्या हो गई, बहू से झगड़ा हो गया, बहू ने बात नहीं मानी, बच्चों ने बात नहीं मानी, तो वो हमारे ऊपर इतना बड़ा इफ़ेक्ट कर लेता है। जो बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए अपनी खुशी को गायब नहीं करना है, उसका एक ही तरीका है कि हमको बाबा मिला है। श्वास श्वास में बाबा बाबा आए, हर सेकंड मन के अंदर यही रहे कि बाबा मेरा साथी है, बाबा ने लाखों में से मुझको चुना है, बाबा मेरे साथ चल रहा है, बाबा मेरा हाथ पकड़ के चला रहा है, बाबा ही मेरी छत्र छाया है, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरी खुशी है, बाबा ही सब कुछ। तो जब बाबा बाबा हम कहते रहते हैं, एक तो ब्राह्मण जीवन के अंदर क्लियर श्वास रहता है। जिस समय हम बाबा को भूल जाते हैं, हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर श्वास में सफोकेशन आता है। जैसे आजकल की दुनिया में क्या देखते हैं, एक कहता मेरा श्वास भारी हो रहा है, दूसरा कहता सफोकेशन हो रहा है, तीसरा कहता यहाँ सांस नहीं ले सकता हूँ, चौथा कहेगा सीढ़ी चढ़ता हूँ तो सांस भारी होता है, पांचवा कहता हम पहाड़ों पर नहीं रह सकते हैं। तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हैं, जिसके कारण उसे सांस लेने में कठिनाई होती। तो ब्राह्मण जीवन के अंदर, हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर कई प्रकार के ब्लॉकेज आ जाते हैं। कौन से ब्लॉकेज आते हैं? एक ब्लॉकेज आता मैंपन का, दूसरा ब्लॉकेज आता है मैं क्या करूं, तीसरा ब्लॉकेज आता है क्यों, क्या, कैसे, ये सब क्यों करते हैं। चौथा ब्लॉकेज कहते हैं अरे हम ज्ञान में देर से क्यों आए। पांचवें ब्लॉकेज में कहेंगे अरे ड्रामा क्या बना हुआ है, हमको तो ये ड्रामा पसंद ही नहीं है, मेरा ड्रामा में ऐसा पार्ट ही क्यों है। तो इस प्रकार से एक ब्लॉकेज के 1 2 3 4 5 6 कई लाइन लगा देते हैं। वो ब्लॉकेज के कारण हमारी जो खुशी है वो डिवाइड हो जाती हैं, उसकी भी छोटी छोटी और रेखाएं निकल आती, तो जीवन में प्राप्ति नहीं हो पाती। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने अपने जीवन के अंदर ये लक्ष्य रखा कि मुझे भगवान मिला, बाबा मिला, संसार मिला। भगवान के आगे, बाबा के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति ताकतवर है ही नहीं, चाहे वो स्थूल है या सूक्ष्म है। बाबा ने एक लक्ष्य को इतना क्लियर रखा और उस लक्ष्य के आधार पर बाबा अपने जीवन के अंदर उमंग और उत्साह में रहे, खुशी में रहे और सबके अंदर उमंग और उत्साह भरते रहे। दूसरा बाबा ने क्या किया कि शिव बाबा ने जो डायरेक्शन दिया, बाबा ने उसने ये नहीं कहा कि क्यों, क्या, अभी क्यों डायरेक्शन दिया है, मुझे अपने कारोबार समेटने दो, मुझे ये कुछ कार्य करने दो। बाबा ने कहा कि भगवान का बुलावा काल का बुला। शिव बाबा कह रहे हैं मुझे तुरंत ही करना है। तो अब ज्ञान में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई भी कार्य हम समय पर नहीं करते हैं, तुरंत नहीं करते हैं, उसमें भी हमारे भाग्य के अंदर कर्म की प्राप्ति में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा हर समय मुरली के अंदर ये कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद प्यार।
क्यों बाबा ने कहा कि नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार? बैठे सब सामने हैं, सुन सब सामने रहे हैं, सब उमंग और उत्साह में बैठे हैं, हर एक का पुरुषार्थ एक जैसा है, बाबा को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबरवार क्यों हो गए? क्योंकि 1 सेकंड के अंदर हमने अपने मन को परिवर्तित कर लिया। जैसे 1 सेकंड के अंदर हमने अपने मन को परिवर्तित किया, उसमें नंबर आ गए, उसके अंदर नंबर में अंतर आ गया। खेल के अंदर भी ऐसा होता है कि 1 सेकंड के खेल के अंदर लास्ट है, इसको बॉलिंग कर रहे हैं, इसमें चाहे वो 1 ले नंबर ले या 1 रन ले या 2 रन ले, तो इसी प्रकार से अंतर पड़ जाता है हमारे सेकंड के सोचने के ऊपर। इसके ऊपर शास्त्रों में कहानी सुनाते हैं। राजा करण के लिए उसको नंबर 1 दानी कहा जाता था। एक बार भगवान कृष्ण राजा करण के दान की महिमा कर रहे थे, तो वहां पर अर्जुन ने कहा कि आप बार बार राजा करण के दान की महिमा क्यों करते हो, हम भी तो दान करते हैं। कृष्ण ने कहा कि नहीं, उसका जो दान करने का तरीका है उस तरीके में और आपके तरीके में अंतर है। इसमें अर्जुन बहुत नाराज हुए, बोला आप हमें क्यों ऐसा कहते हैं? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो कहानी बताते हैं कि एक बार कृष्ण ने क्या किया, एक साधु का रूप धारण करके वह पहले गए अर्जुन के पास और कई ऋषियों के पास गए और उससे खूब वर्षा हो रही थी। उनको बोला कि मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए और मुझे अभी यज्ञ करना है। साधु ने कहा महात्मा को थोड़ा कुछ ठीक नहीं लगता, बरसात में इतनी तेज बारिश और चंदन की लकड़ी जंगल से लाना है, कहाँ से लाएंगे, और ये बरसात में यज्ञ हो सकता है क्या? उसको बोला कि अभी तो नहीं हो सकता है, आपको ये बारिश रुके, शाम को हो जाएगा, कल दे देंगे। उसने कहा मुझे अभी चाहिए। बोला अभी तो नहीं हो सकता है, कि अभी तो नहीं मिलेगी, आप शाम को दे देंगे, 1 घंटे के बाद दे देंगे। तो उसके बाद फिर गए, वो साधु वेश में कृष्ण गए राजा करण के पास कि मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, मुझे अभी यज्ञ करना है। उसने देखा कि साधु आया है, मांग रहा है और मेरा काम है देना। तो उसने क्या किया, उसके घर में चंदन की लकड़ी की झोपड़ी थी, उस समय तीर कमान उठाया, झोपड़ी को तोड़ा और किया ये लीजिए। तो उसी समय उन्होंने उनको बताया कि उसके दान में और आपके दान में अंतर क्या है। वो समय और व्यक्ति के अनुकूल ही समय पर दान करता है, 1 सेकंड में देरी नहीं। शत्रु आपका होते हुए भी उसके कर्म की महिमा है, आप उसमें सोचते हैं। अब बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अब हमें अपने हर चीज को सफल करना है। हर चीज में क्या क्या चीज सफल करना है, लेकिन समय पर सफल करना है। और बाबा के जितने बच्चे वो हर चीज को सफल कर रहे हैं, लेकिन उसकी सफलता में, उसको सफल करने के तरीके में कितना अंतर आता है, वो हर एक अपने आप को देखे। बाबा ने कहा कि इस समय मुझे याद करो, हम उस समय बाबा को याद ना करके थोड़े समय के बाद याद करते हैं, तो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? आएगा कि नहीं अंतर आएगा? बाबा ने कहा वरदान प्राप्त करने का समय है प्रातः काल का समय। उस समय अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी डिग्री में अंतर, हमारी प्राप्ति में अंतर, हमारी खुशी में अंतर, हमारी झोली भरने में अंतर, हमारे पुरुषार्थ में अंतर आ जाता। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि अपने मन के अंदर बाबा को बसाओ।
हम 1 मिनट मन में बाबा को बसा लेते हैं, दूसरे मिनट में किसी और को बसा लेते हैं, तीसरे मिनट में किसी और को बसाते हैं, तो उसमें हमारे को क्या प्राप्ति होगी? वो भी अंतर हो जाता है। फिर तीसरी बात बाबा हमें कहते हैं कि हर रोज मुरली के अंदर बाबा अनेक प्रकार के वरदान देते हैं, लेकिन मुरली सुनते समय क्या उन वरदानों पर हमारा ध्यान जाता है या नहीं जाता? एक सोना खरीदने वाला होगा, जानकार होगा, सोने की वैल्यू को जानता होगा, हीरे की वैल्यू को जानता होगा, कितने भी झूठे हीरे पड़े होंगे वो सच्चा हीरा ढूंढ लेता। और जिसको मालूम है कि वैल्यूएबल चीज है, वो उसकी आंख उसी पर जाएगी, कितनी भी दूसरी चीजें क्यों ना रखी हों, लेकिन वो उसी को ही देखता रहेगा। तो बाबा ने कहा कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हर रोज मुरली के अंदर एक ना एक हीरा अपने आप के लिए चुनो। अगर हम सुन लेते हैं, उस पर मनन नहीं करते हैं, जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो खजाने होते हुए भी उसको सदुपयोग में नहीं लाते हैं, तो बाबा कहते हैं आपने सफल तो किया ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत कंजूस होता है और वो क्या करता है, जमा करता रहता है, ना अपने लिए यूज करता है ना दूसरों के लिए यूज करता है। उसके लिए क्या कहते हैं, कहते हैं ना, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, सफली उनकी होगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो ईश्वर अर्थ, बाबा तो पहले हमारे अर्थ लगा रहे हैं। बाबा कहते पहले अपने लिए करो, कि बाबा जो ज्ञान के अमूल्य रत्न दे रहे हैं, उन अमूल्य रत्नों में से हर रोज एक ना एक हीरा अपने लिए चुन करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करो। दूसरा बाबा कहते हैं, आज जैसे बाबा ने कहा कि विस्तार से सार में जाओ। सफल करने का दूसरा तरीका ये है कि अपनी बुद्धि को विस्तार से हटा करके अपने संकल्पों को सार में लाओ। जितना आप सार में जाएंगे उतना शक्तिशाली होंगे, उतना प्राप्ति अधिक होंगी। तो सार में जाने के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा है कि अपने आप को बिंदु स्वरूप समझो। मैं आत्मा बिंदी हूं, बिंदी के साथ साथ मैं आत्मा सिंधु स्वरूप हूं, सर्व गुणों से संपन्न हूं। मैं बिंदी आत्मा शक्तिशाली हूं। मैं बिंदी एक एटम बम की तरह हूं। एटम, एक एटम कितना पावरफुल होता है, इसी प्रकार से बिंदी स्वरूप जो है वो हमारी स्टेज शक्तिशाली। दूसरा बाबा ने कहा कि समय को सफल करने के लिए अपने मन को व्यर्थ बातों में न वेस्ट करो, अपने मन को व्यर्थ बातों में न उलझाओ। अपने समय को सफल करने के लिए बाबा ने कहा कि हर बात को बिंदी लगाते जाओ। कोई भी बात आती है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने ऐसा किया, अगर मैं इसको करता तो कितना अच्छा होता। बाबा कहते जो हो गया उसको पास्ट हो गया, उसको बिंदी लगा करके आगे के लिए कैसे ठीक करना है उससे एक लेसन लो, उससे सीखो,
उससे अपने आप को मोटिवेट करो, उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा लो। फिर तीसरी बात कहते बाबा कि समय संकल्प को सफल करने के लिए, समय संकल्प और श्वास को सफल करने के लिए बाबा कहती हैं ड्रामा को भी बिंदु स्वरूप में लाओ। लेकिन हम ड्रामा को कैसे लगाते हैं? हम ड्रामा को रिवर्स चलाते हैं, सीधे ढंग से उसको नहीं चलाते हैं, रिवर्स चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? ड्रामा में ऐसा क्यों है, अगले क्लब भी ऐसा ही होगा क्या? ड्रामा में हमारा सीन ठीक नहीं है, ड्रामा अच्छा नहीं है, हमें तो ड्रामा और अच्छा बनाना चाहिए। बाबा कहते क्या डायरेक्टर को आप डायरेक्शंस देते हो क्या? बाबा डायरेक्टर हैं, वो जानता है कि जो ड्रामा का ऐसा सीन बना वो क्यों बना, क्योंकि आपको सिखाने के लिए, आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, आपको बाबा के नज़दीक लाने के लिए, दुनिया से अटैचमेंट हटाने के लिए, नष्ट मोहा बनने के लिए और अपनी बुद्धि को बाबा में लगाने के लिए। अगर ड्रामा में इतने दुख नहीं आते तो बाबा को कैसे याद करते? अगर ड्रामा में ये डिफरेंट सीन नहीं आते तो हमें ज्ञान की रियलाइजेशन कैसे होती, परिवार की याद कैसे आती, बाबा से संबंध जोड़ने की याद कैसे आती? इसमें वो बताते ना, महाभारत के अंदर एक कहानी सुनाते हैं। कुंती से भगवान कृष्ण ने पूछा, हे माँ कुछ वरदान मांगो। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा माँ कुछ वरदान मांगो। उसने कहा कि मेरे को एक ही वरदान दे दो कि मेरे पास दुख आता रहे। भगवान ने कहा ये कोई वरदान है क्या, तुम ये वरदान मांग रही हो? कहती यही तो वरदान है, इसी में तो प्राप्ति है कि जब दुख आता है मैं तुम्हें याद करती हूँ, तुम दौड़े दौड़े चले आते हो। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? सदा तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम मेरे पास दौड़ करके आते हो, किसी और के पास नहीं जाते हो। अब दुख आता है, दुख में सुख देने आता है, दुख आता है तुम्हारे से मिलाने के लिए आता है, दुख आता है तो तुम्हारी याद आती है, तुम मेरे रग रग में समा जाती हो, मैं तुझे सूक्ष्म में अपने सामने देखती हूँ। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? लेकिन बाबा कहते हैं हमने ड्रामा को रिवर्स काउंटिंग में करके अपना समय वेस्ट करते हैं, अपना संकल्प वेस्ट करते हैं, अपना टाइम दुख में व्यतीत करते हैं, बाबा से मीठी मीठी उलहने देते हैं, प्राप्ति नहीं करते हैं और ही अपने आप को दुखी करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी, कोई भी सीन आता है उसको कल्याणकारी की बिंदी लगा के ड्रामा फिनिश करो। साकार बाबा ने यही कहा कि ड्रामा के हर सीन को देखते हुए आगे बढ़ते जाओ। ड्रामा का हर सीन ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, अकल्याणकारी हो ही नहीं सकता। यदि कोई भी कार्य अकल्याण का हुआ है तो बाबा कहते आपको मालूम नहीं कि हो सकता इससे ज्यादा दुख देने वाला हुआ हो। बाबा ने इसको और हल्का कर दिया है। तो अपने संकल्पों को वेस्ट ना करके सार में लाने के लिए ड्रामा की बिंदी दो। फिर बाबा कहते हैं कि अपने संकल्पों को सफल करने के लिए अपने मन से भय की भावना को समाप्त करो। कई बीके भाई बहने हैं, उनके अंदर ना जाने पता नहीं कहां कहां से भय का भूत पैदा करके रखा है। बाबा कहते भय भी भूत जैसा है। भय आता है तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई प्रकार का उल्टा चिंतन करते हैं। मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा,
अगर मैं ब्राह्मण जीवन के नियम को पालन करूंगा तो मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? अरे श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो इसमें क्या भय करने का? मैं पुरुषार्थ करूंगा, आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, बाबा को याद करूं या नहीं करूं, सेंटर पर क्लास में जाऊं या नहीं जाऊं, कई प्रकार की भय की लाइन लगाई। तो बाबा कहते हैं अगर अपने संकल्प को सफल करना है तो आज से पक्का करके जाना है, और अभी से पक्का करके जाना है। कोई भी प्रकार का डर, भय या कोई भी परिस्थिति का, किसी भी व्यक्ति का या ज्ञान का, या कहीं पर जाते हैं सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, कोई भी प्रकार का भय है, भय को भगवान में बदली करो कि भगवान मेरा साथी है। इतना जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो भगवान ही मेरा साथी है, तो भय को भगवान में बदली करो। दूसरा, परिस्थितियों को देख करके डरो नहीं, अपनी शक्तियों को जमा करो। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि अगर अपने संकल्प को सफल करना है, इतना सहज तरीका बाबा ने बता दिया है कि अपने संकल्प के अंदर श्रेष्ठ भावना, कल्याण की भावना, शुभ चिंतन रखो, रहम की भावना, नोट करो, श्रेष्ठ भावना, कल्याण की भावना, शुभ चिंतन, रहम की भावना और दूरदृष्टि। ब्रह्मा बाबा, उनके पुरुषार्थ के अंदर और हमारे पुरुषार्थ के अंदर क्या अंतर है? बाबा की दृष्टि दूरदृष्टि थी। बाबा हर बच्चे के पुरुषार्थ के दूरदृष्टि होकर के उसके प्रति सदा कल्याण की भावना रखते। आज हम देखते हैं कि ये व्यक्ति पुरुषार्थ ही नहीं करता है। शुरू में ऐसा होता था बाबा के सामने कि कई भाई बहनें ऐसे होते थे पुरुषार्थ में कमजोर, करते ही नहीं है। साकार बाबा की उनके प्रति ऐसी कल्याण की भावना, बाबा कहते थे नहीं, समय आने पर ये परिवर्तित होगा, समय आने पर ये महान बनेगा। तो हमारी बुद्धि इतनी लिमिटेड, उस लिमिटेड बुद्धि के आधार से कि हम मेहनत करते इसको प्राप्ति तो कुछ है नहीं, लेकिन बाबा दूरदृष्टि रखते हुए, दूरदृष्टि होते हुए बाबा ने हर संकल्प को कल्याणकारी बनाया। उस कल्याणकारी संकल्प के कारण ही बाबा ने अपना भाग्य जमा किया और उस आत्मा के भाग्य को बनाने में सहयोग दिया। उस आत्मा को जो भाग्य बना उसका प्राप्ति बाबा को मिली। तो बाबा कहते हैं कि आप अपने संकल्प को दूरदर्शी बनाओ, विशाल बनाओ, सीमित नहीं, छोटी छोटी सीमाओं में नहीं पढ़ो। जैसे हम छोटी छोटी सीमाओं में पढ़ते हैं तो हमारी इंटेलेक्ट छोटी हो जाती है, और छोटी होने से हम अपने समय और संकल्प को सफल नहीं कर पाते। फिर दूसरा, समय और संकल्प को सफल करने के लिए श्वास में ही बाबा बाबा रहे। शास्त्रों में बताते हैं ना, हनुमान क्या किया, अपना हृदय चीर के दिखाया कि उसके हृदय में राम दिखाया है। अरे वो तो केवल दिखाते हैं, ये सत्य कथा तो हमारे लिए है। बाबा कहते ये सब हनुमान बैठे हैं, आप सभी हनुमान हैं। तो बाबा ने हमें क्या तरीका बताया
कि आप बच्चे बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान हो जाओ। जैसे आप बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान होंगे तो बाबा हमारे दिल में समाया हुआ। बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा आप हमारे दिल में हो। बाबा कहते नहीं, तुम बच्चे मेरे दिल में हो, मेरे हृदय में हो, मेरे पास हो। अब आप सोचिए कि बाबा ऐसा कहे कि तुम हमारे दिल में हो, इससे बढ़कर के और क्या श्वास हमारा सफल होगा। श्वास श्वास में हम बाबा बाबा कहते रहें। तो बाबा ने एक बार थोड़े दिन पहले मुरली में एक बात कही थी कि अगर कोई बीमार पड़ता है, बीमारी में भी कुड़कुड़ाते हैं, ज्यादा शब्द था, कुड़ करते आवाज करते हैं, लेकिन जिसके दिल में बाबा होगा वो क्या करेगा? बाबा को याद करो। जो सामने आएगा उसको कहेगा आत्म अभिमानी बनो, बाबा को याद करो। अब ये पॉइंट तो बाबा ने इतने सहज तरीके से बता दी, लेकिन इसका रहस्य समझा कितना बड़ा है। इसका इतना बड़ा रहस्य है। बाबा ने कहा कि श्वास श्वास में जब बाबा हैं, बीमारी में भी बाबा बोलेंगे। जैसे माता कहती ना, कुछ तकलीफ आएगी कहेंगे मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे से बोलते हैं ना। तो बीमारी में भी बाबा बोलेंगे, कर्म करते हुए बाबा बोलेंगे, हर समय बाबा को देखते बाबा बोलेंगे, बाबा के बच्चों को देखते बाबा के बच्चों की महिमा करेंगे। तो ये है श्वास में बाबा समाया हुआ। और श्वास को और सफल करने के लिए बाबा कहते हैं एक श्वास लें, उस श्वास में अपनी पृथ्वी, अपने प्रति भी ये भावना ना आए कि संगम युग का समय बहुत बड़ा है। बाबा कहते जिसने ये कहा कि संगम युग का समय बहुत बड़ा है, इसका अर्थ है कि वो अपने भाग्य को कम करना चाहते। कई बार कहते हैं ना, कब विनाश होगा, थक गए हैं, अब तो कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, अब हम क्या करें। तो बाबा कहते ये क्या बोल रहे हैं, आपको मालूम है कि अगर आपने कहा कि संगम युग का समय कम हो जाए तो इसका अर्थ है कि हम अपने भाग्य को कम करना है। इसका अर्थ है कि हम बाबा से मिलन मनाना नहीं चाहते। इसका अर्थ है कि संगम युग के खुशियों को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। संगम युग के अंदर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं करना चाहते हैं। फिर बाबा ने एक बार कहा था कि इसका अर्थ है बच्चे चाहते बाबा तुम आप जल्दी जल्दी जाओ। बाबा कहते अच्छा मेरे से मिलन मनाओ, और बच्चे कहते हैं बाबा संगम का समय कम हो। तो बाबा कहते हैं कि संगम का समय कैसा भी हो दुनिया में, लेकिन बच्चों के लिए कल्याणकारी है। तो श्वास श्वास में बाबा के संग की अनुभूति। तो जब बाबा के संग की अनुभूति है, हमारा श्वास सफल होता। अब संकल्पों को हमें कैसे सफल करना है? संकल्पों को सफल करने का तरीका कि कभी भी ये ना आए कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकते। बाबा ने कभी ये भी नहीं कहा कि मेरे बच्चे ये कार्य कर ही नहीं सकते। कहा कभी? बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे ही सब कर सकते। ये छोटी छोटी कुमारियां साधु संत विद्वानों को जाके तीर लगाएंगे। मेरे बच्चे जो दुनिया की भेंट में, जो दुनिया की बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि इन्हीं बच्चों को ही करना है।
तो पहला संकल्प ही हम ये निकाल दें कि मैं पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता, चाहे वो योग का पुरुषार्थ है, चाहे वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का है, चाहे संस्कार परिवर्तन का है। क्योंकि हमने ये देखा है कि बीके परिवार में सभी बीके अपने सामने क्या करते हैं, संस्कार परिवर्तन के बात को एक बहुत बड़ा कर्टन लगा के रख दिया। संस्कार भारी हैं, संस्कार ऐसे हैं, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरे संस्कार परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये बहानों का एक बहुत बड़ा पर्दा लगाया, उस पर्दे के पीछे अपने को छिपा के रखा हुआ है। संस्कार है ही नहीं, संस्कारों की बाउंड्री जो है ये आपकी सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्री है, ना कि बाबा ने बनाई है, ये हमने ना माया ने बनाई है, लेकिन हमने उसको क्रिएट कर लिया है, बाहरी एक कागज के शेर की तरह बना के खड़ा कर दिया है और अपने आप को भयभीत करते रहते। तो बाबा ने कहा इसके लिए ये पुरुषार्थ हो, सफल पुरुषार्थ हो कि अपने ओरिजिनल संस्कारों में टिक जाओ। मैं कर ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो ये कहने से हमारे संकल्प और श्वास व्यर्थ जाते। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि अपने लिए कल्याण की भावना हो और शुभ भावना। अपने लिए कल्याण की भावना रखना मीन्स अपने संकल्प को सफल कर। अपने लिए कल्याण की भावना क्या है कि बाबा मुझे इतना दे रहा है, वरदान दे रहा है कि मुझे अपने आप को वरदानों से भरना। दूसरी कल्याण की भावना कि मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना। तीसरी कल्याण की भावना कि मुझे अपने मन से किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लेना, किसी भी आत्मा के प्रति चिंतन नहीं करना है। अगर हम किसी भी आत्मा के प्रति चिंतन करते हैं तो वो चिंतन हमारे अंदर प्रवेश कर जाता। इसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी उदाहरण दिया था व्यक्त मुरली के अंदर, जो कुछ समय पहले हमने सुनाया भी था, फिर से आपको बता रही हूँ कि एक बार बाबा ने कहा अगर कोई भी व्यक्ति किसी के अवगुणन के बारे में थोड़ा सा भी सोचता है या किसी के अकल्याण के बारे में सोचता है, किसी के बारे में पर चिंतन करता है, तो इसका अर्थ है कि वे उसके अवगुणों की चोरी कर रहा। याद है किसी को? नहीं? तो बाबा ने कहा कि तो लोग अच्छे अवगुणों की चोरी कर रहे हैं। चोर जब चोरी करता है तो वो क्या करता है, चोरी की हुई चीज कभी भी वो खुद के लिए प्रयोग में नहीं लाता। चोरी की हुई चीज अपने घर में नहीं रखेगा, चोरी की हुई चीज खुद नहीं यूज करता है। अगर उसको यूज करना होगा उसके सब कुछ चेंज करता है। कुछ समय पहले हम एक न्यूज़ पढ़ रहे थे जिसमें बताया कि एक कार चोर, हाँ, वो क्या करता है, कार चोरी करने के बाद चेसिस नंबर बदल देता है, उसके अंदर का नंबर बदल देता है, इंजन का नंबर बदल देता है, ऐसे ऐसे साधन रखो उसका सारा रूप बदल देता है, किसी को साधन ही ना मिले कि वो करे, इसको पकड़ सके। अब जब तक उसी रूप में उसको यूज नहीं करता है, जब वो चोरी करता है वो उस चोरी की चीज को कितनी जगह ले जाएगा,
1 घंटे में जंगल में ले जाए, जंगल से दूसरे शहर में, शहर से गांव में, एक कॉर्नर में ले जाएगा, 1-2 घंटे के अंदर पूरी कहाँ कहाँ उसको छिपा देता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर किसी के बारे में अगर हम इस प्रकार से चिंतन करते हैं, इसका अर्थ है कि हम उनके अवगुणों की चोरी करते और वो अवगुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। परिणाम क्या होता है? ना तो हम उसको खुद यूज कर सकते हैं, ना हम उसके साथ एडजस्ट हो सकते हैं, ना उसको बता सकते हैं, ना उसको बाहर निकाल सकते हैं, और अंदर ही अंदर खलबली मचती रहती है ना, अंदर ही अंदर अपसेट होते हैं, अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। फिर कहेंगे आज तो मैंने योग तो ठीक लगाया था, मैंने प्रातःकाल योग भी ठीक किया, मुरली भी ठीक सुनी, मैंने सेवा भी किया, लोगों से अच्छी तरह पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ की बातें नोट भी किया, लेकिन आज मन उदास है। तो बाबा कहते हैं आपको पता ही नहीं पड़ा है कि आपके अंदर की शक्तियों को खाली करने के लिए एक कीड़ा अंदर प्रवेश कर गया, वो इन्फेक्शन फैला रहा है, वो आपकी शक्तियों को छीन रहा है, और वो कीड़ा अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, आपको पता ही नहीं पड़ा। तो हमारा श्वास भी चला गया, समय भी चला गया, शक्ति भी चली गई, हम अपने श्वास उस पर लगा रहे हैं और समय उस पर लगा रहे हैं अपने आप को पुरुषार्थ करने के लिए, अपने मन को सेटल करने के लिए, मन को स्टेबलाइज करने के लिए, और अपने आप को ठीक करने के लिए हम पुरुषार्थ करते जा रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया। तो बाबा ने एक तरीका इतना अच्छा बताया है कि अगर किसका अवगुण दिखाई भी देता है, उसके अवगुण को परिवर्तित करने के लिए बाबा ने कहा कि शुभ कामना के वाइब्रेशन फैला दो, प्योर वाइब्रेशन फैला दो। जहां गंदगी होती वहां स्प्रे करते हैं, कहते जल्दी करो, स्प्रे करो, क्लीन करो। तो बाबा कहते हैं अगर इस प्रकार की कोई बात आती है, आप अपने शक्तिशाली थॉट्स को स्प्रेड करो। जैसे आप शक्तिशाली थॉट को स्प्रेड करेंगे, वैसे ही परिवर्तन महसूस होगा, वैसा ही आपको अपने अंदर शक्ति अनुभव होने लगी। तो ये है अपने संकल्प को सफल करने का एक तरीका। दूसरा है संकल्प को सफल करने का तरीका। बाबा ने कहा कि हर रोज एक शक्तिशाली टॉनिक अपने मन को दो। जैसे आज के ज़माने में क्या करते हैं, एनर्जेटिक फूड चाहिए, न्यूट्रियस फूड चाहिए, ये खाना खाओ, डॉक्टर कमज़ोर होगा कहेगा विटामिन लो, ये लो, ऐसा लो। तो बाबा कहते हैं अपने आप को शक्तिशाली भोजन देना है। शक्तिशाली भोजन कैसा देना है कि हर रोज मुरली से एक ऐसी पॉइंट लो जो आपको शक्तिशाली बनाए रखे। ऐसा नहीं है कि बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, तुम ऐसा कर सकती हो, तुम्हें, वो तो बाबा रोज कहते हैं। बाबा ने कहा कि तुम शक्ति स्वरूप हो, आज शक्ति स्वरूप को ले लो। आज मुझे विश्व का कल्याण करना है। उस समय हम अपने आप को चेक करें कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ कितनी आई, मेरे अंदर शक्ति कितनी आई, उससे अपने आप को चेक करें। एक पॉइंट रोज लेनी है जो अपने को खुशी में लाए। मुरली से एक पॉइंट लो जो अपने को खुशी में लाए। एक ऐसी पॉइंट लो जो हर बातों से आपको रिलैक्स करे। तीसरी पॉइंट ऐसी लो जो माइंड एकदम बाबा में लगे। चौथी पॉइंट एक ऐसी लो कि बाबा ने मुझे शक्ति दी है कि आज मैं उसे शक्ति के रूप में यूज करूं। हम आपको बताएं, कुछ समय पहले की बात थी, हमारे को एक बहन मिली, वो बहुत भयभीत हो रही थी
कि या मेरे घर में आज मेहमान आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, उनसे बैठना पड़ेगा, 4 दिन हमारे पास रहेंगे, और उसके मेरी सास आ रही है, उसके साथ एडजस्टमेंट करना। ये विदेश की बात है तो लोग तो नहीं एडजस्ट होते हैं। तो हमने उनको बोला कि आज आप एक संकल्प लेके जाओ। बाबा ने कहा तुम शक्ति, तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, दूसरे के थॉट क्रिएट करके पहले से तुमने ये वातावरण जो क्रिएट कर लिया है उसको परिवर्तित करो कि आज आएंगे हम बहुत प्यार से मिलेंगे। वो जैसे गई उस युक्ति को उसने अपनाया। दूसरे दिन सुबह सुबह आकर के बताने लगी कि बस मेरे को अभी आज से ऐसा हो गया है कि कोई भी आता है कि मुझे अपने को शक्ति स्वरूप बनाना है, कल्याणकारी भावना, अपने को भारी नहीं करना। ये व्यक्ति आ रहा है, इतने दिन रहेगा, हमें तो बाबा की सेवा करनी, इसकी सेवा करें या बाबा की सेवा करें। बाबा ने कहा अपने को हल्की रखो, वो भी हल्के हो जाएंगे, वो अपना काम आप ही करेंगे। इतने खुश 4 दिन तक उसने 4 दिन का अनुभव रोज सुनाते थे कि इतना अच्छा उनको वाइब्रेशन लग रहे हैं हमारे घर के अंदर, बाबा की याद उनको आ रही। जो बाबा शब्द नहीं सुनते बाबा को सुनने लगे। तो बाबा कहते एक शक्ति के रूप में प्रयोग करो, उसको वाइब्रेशन क्लियर करो। तो ये हमारे संकल्प हैं, हमारे श्वास हैं, उसको सफल करते हैं। तो एक तो अपना माइंड को प्योरीफाई करो संकल्पों से, दूसरा जिस वातावरण में रहते हैं उसको हल्का करो, तीसरा लोगों के प्रति कल्याण की भावना, चौथा ज्ञान की पॉइंट से एक ऐसी पॉइंट लो जो अपने को कभी कमजोर होने ही ना दे। जैसे साकार बाबा ने क्या किया, कभी भी अपने पुरुषार्थ के अंदर ढीलापन नहीं। बाबा ने ये नहीं कहा शिव बाबा का कार्य कल कर लेंगे। बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने कार्य दिया है, मैं इसको अभी करूंगा। बाबा ने कहा कि मुझे अपना समय सफल करना है। मुझे याद है कि दादी हमें सुनाती हैं, जब कई बार बाबा अपना स्थूल में भी सेवा करते, जो भी बाबा के पास बच्चे आते उनको वरदान देते। कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि ये बच्चा तो कर ही नहीं सकता है। मुरली के अंदर बाबा ने एक बार कहा था कि अगर आप कहते ब्राह्मण के लिए, किसी के लिए कहते ये कर ही नहीं सकता है, इसका मतलब आप उसको स्टैंप लगा रहे हो। आपने स्टैंप लगा दी, पक्की लगा दी। वीज़ा लेने जाते ना, एक बार स्टैंप लग जाती है, कहते अरे स्टैंप लग गई ना, कि दोबारा कैसे मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि आपने उसको पक्का कर दिया कि तुम परिवर्तित नहीं हो सकते हो, तो इसका मतलब आपका वो संकल्प व्यर्थ गया, सफल नहीं गया। बाबा ने कहा कि आप ये संकल्प करो, ये बोलो, ये हो सकता है। उसको चाहे टाइम लगे, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल लगे, लेकिन आपका बोल सफल गया। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने कहा कि हर बोल को भी सफल करना। बोल को सफल करने में बाबा ने हर आत्मा के प्रति वरदानी बोल बोले, उत्साही बोल बोले, उमंग के बताए, आगे बढ़ाने के लिए कहा। किसी को ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते हो। बाबा ने कहा तुम क्या नहीं कर सकते हो। बाबा जब कुमारियों को देखते थे ना, कहते थे अरे भाई मैं भी कुमारी होता तो मैं कितनी सेवा करता। बुजुर्ग माताओं को देखते तो बाबा कहते अरे ये बुजुर्ग माताएं तो मेरी हम जिन्स हैं। बच्चों को देखते अरे बच्चे तो सुभान अल्लाह हैं। कुमारी आती तो बाबा कहते अरे कुमारी सौभाग्यशाली है क्योंकि उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। बाबा ने कहा कुमारियां ही कल्याण करेंगी, माताएं सेंटर पर जाकर के सेवा कर सकती हैं, भाई तो गाइड हैं, गार्ड भी हैं। तो हर एक को एक न एक ऐसा कार्य दे दिया। बाबा ने दिया नहीं, बाबा ने सब कुछ अपना सफल कर लिया। तो बाबा कहते हैं अपने बोल को सफल कैसे करना है कि हर आत्मा को उत्साहित करते हैं। अपने संकल्प को सफल कैसे करना है,
अपने अंदर श्रेष्ठ चिंतन लाओ और अपने टाइटल्स को याद करो, अपने प्रति कल्याण की भावना रखो। अब समय को सफल कैसे करना है? समय को सफल करने के लिए बाबा कहते हैं हर समय, अभी साकार बाबा को हम सामने लेते हैं, बाबा ने समय को सफल करने के लिए अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाया। जब हम लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, उनकी महिमा गाते हैं देवी देवताओं के लिए, उनके लिए कहते हैं चरण कमल, नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, हर चीज के साथ उनकी कमल के साथ महिमा करते हैं। क्यों महिमा करते हैं? क्योंकि उन्होंने सुबह से लेकर के साकार बाबा ने प्रातः काल से लेकर रात्रि तक अपने हर एक्शन के द्वारा समय को सफल किया। प्रातः काल बाबा जैसे उठते थे, चाहे रात को 2 बजे के समय में कैसे सफल किया, अपने आप को सब प्रकार के खजानों से भर लिया। उसके बाद के समय को बाबा बच्चों के लिए वाइब्रेशन भेजते थे। प्रातःकाल बाबा सारे विश्व के बच्चों को इमर्ज करते, बीके भाई बहनों को इमर्ज करते, और बाबा उनको शक्तिशाली वाइब्रेशन देते, शक्तिशाली किरणें देते। वो भी सफल करते रहे। फिर तीसरा बाबा क्या करते थे कि सारे विश्व को प्योरीफाई करने के लिए प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलाते थे। फिर चौथा बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा भगत भी भगवान को याद कर रहे हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। बाबा ने कहा कि भगवान तो भक्तों की भावनाओं को तो पूरा करता ही है, उनकी जो भावनाओं का भाड़ा तो उसको देना ही है। कोई कहेगा ये मिल जाए, कोई ये मिल जाए, तो बाबा भक्तों के भी संकल्पों को शक्ति प्रदान करते रहे। तो बाबा ने प्रातः काल से अपने समय को सफल किया। फिर प्रातः काल के बाद फिर बाबा के पास शिव बाबा की जब प्रवेशता होती, बाबा कहते कि शिव बाबा तो सुनाता मुरली, और ब्रह्मा बाबा क्या करते? चोरी चोरी सारे ज्ञान रतन अपने पास जमा कर ले। इतना खजाना जमा करते, बाबा कहते हो तो मेरे बाजू में बैठा है, मैं सब अनुभव कर रहा हूं। तो ये क्यों बताया कि जब हम मुरली सुनते हैं, ये हमारे अंदर भावना हो कि बाबा हमें सुना रहे हैं, हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा हमें वरदानों से भर रहे हैं। बाबा ने कहा ना मुरली कोई भी सुनाए, आप ये नहीं सोचो कि ये ब्राह्मणी सुना रही, अच्छी नहीं सुनाती है, कैसी सुनाएगी, इससे तो हम खुद ही पढ़ लेते हैं, घर में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। बाबा ने कहा कि अपने समय को सफल करो, सुनाने वाला कैसा भी सुनाए, आप वो अनुभव रखो कि शिव बाबा की महावाक्य है, शिव बाबा से मिलन मनाने का है। आप सेंटर पर क्यों आते हैं? आते हैं ना मुरली सुनने, घर में भी पढ़ सकते हैं। क्यों? जैसे सेंटर पर आते हैं वहां ऐसा अनुभव होता है कि बाबा मेरे सामने है। तो इसलिए ये पक्का रहे कि हम बाबा के सामने जाते हैं और बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ये है समय को सफल करने का। फिर बाबा ने कहा कि जब इसके बाद बाबा आते थे, सब पूरा होने के बाद बाबा सभी बच्चों के साथ बैठते थे।
बाबा बच्चों से ज्ञान की मीठी मीठी रूह रुहान करते थे। उस रूह रुहान के अंदर बाबा बच्चों को फिर से पक्का कराते कि आज बाबा ने क्या वरदान दिया। तो उसको भी समय को बाबा ने सफल किया। फिर बाबा के सामने जो भी मिलने के लिए आते, बाबा दृष्टि से उसको निहाल करते। बाबा कहते और कुछ नहीं आप कर सकते हो, 1 सेकंड की शुभ भावनाओं की दृष्टि दे दो। उस दृष्टि में ना खर्चा करना है, ना कोई आपको नुकसान है। आपकी दृष्टि प्योरीफाई होती जाएगी, दृष्टि श्रेष्ठ बनती जाएगी, महान बनती जाएगी। उस दृष्टि को अपने अंदर समाते जाओ। एक है बाहरी दृष्टि, एक है हमारी आंतरिक दृष्टि। आंतरिक दृष्टि क्या है कि हमारी आंतरिक दृष्टि है हमारा दृष्टिकोण, हमारा अंदर के सोचने की कला, हमारे सोचने का विचार कैसे आते हैं, हम अंदर अपने मन के अंदर कैसी भावनाओं को लाते हैं, अपने मन के अंदर हमारी कितनी खुशी है। तो बाबा कहते बाहरी दृष्टि को परिवर्तित करने के लिए अपने आंतरिक दृष्टिकोण को परिवर्तित करो। आंतरिक दृष्टिकोण का परिवर्तन ही हमारे समय, श्वास और संकल्प को सफल करने का तरीका।